आज पूरा चैप्टर का पूरा जैसे पहले चैप्टर का जितना कुछ पढ़ा है, पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट है। बस एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगाना है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कल सोमवार से लगना शुरू हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। 35 कितना न्यूमेरिकल है? 35। ठीक है, यही बुक लेना आप। ठीक है, सबसे अच्छी बुक यही है। और एनसीईआरटी में 24 आपका ये एक्सरसाइज का है, और एडिशनल एक्सरसाइज में 3, 3, 6, 3, 9 है। मतलब टोटल है आपका 33 है। ठीक है, नया सिलेबस में 35 कर दिया गया। 33 क्वेश्चन है। ठीक है, 33 क्वेश्चन है, 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 सवाल सॉल्व किया जाएगा, कोई दिक्कत। स्टार्ट करते हैं पूरा शुरू, बिल्कुल स्टार्टिंग में जितना पढ़ा है 1 हफ्ते में। ठीक है, क्योंकि कल होने वाला है टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा अब कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। जो एब्सेंट होगा क्या हो जाएगा? पिछला वाला फाइन अभी दिए नहीं है सर, बच्चे वेट कर रहे हैं पार्टी का। चलो देखो, इसमें बीमा से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से बीमा और त्रुटि आने वाला है। ठीक है, तो बीमा की परिभाषा अगर हमको चाहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के खात के रूप में लिखा जाता है, वही क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। ठीक है, बीमा पता चलता है किसी भौतिक राशि का मात्रक, फिर उसके बाद से बीमा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि का जो भौतिक राशियाँ है, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, क्या ले लें, ऊर्जा ले लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा मतलब कोई भी ऊर्जा, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल ही होता है और सबका बीमा भी सेम ही होगा। तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम कार्य से दिखाते हैं, किया गया कार्य ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जितना कार्य हम करेंगे वो ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, और ऊर्जा कार्य का मात्रक भी जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अब चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, किसी का भी ऊर्जा हो, मात्रक अगर जूल है तो सेम है, तो बीमा भी क्या होगा? सबका सेम होगा। तो इसका जो W बराबर एक फार्मूला होता है F × S, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन है। ठीक है, या फिर बल के विपरीत दिशा में जब फ्रिक्शन लगाएंगे तब। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका मात्रक मीटर। तो न्यूटन × मीटर इसका SI मात्रक है। ठीक है, SI मात्रक क्या है? न्यूटन × मीटर, इसी को बोलते हैं हम लोग जूल। ठीक है, अब इसको आपको बीमा लिखना है, तो एक्सप्रेस करें इसको। तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? ये F है ना, तो F बराबर हम में लिखते हैं। तो F क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान को किसमें करते हैं? kg में। त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से इसका हम लोग क्या कर दिए? न्यूटन को एक्सप्रेस कर लिए। यहाँ पे मीटर है ऑलरेडी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यूनिट निकल गया। अब बीमा लिखते हैं, तो बीमा लिखो। बीमा क्या होगा? kg का m, मीटर का l स्क्वायर, और सेकंड का सब कैपिटल में। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करते हैं, t ऊपर जाएगा, m l पर 2t पे -2। कोई दिक्कत? तो यहाँ से ए इसका बीमा, मतलब किसी का भी बीमा निकालना हो, चलो प्रत्यास्थता का बीमा निकालो। सेकेंड पेपर का पहला चैप्टर प्रत्यास्थता, इसको ई से दिखा दे। ठीक है, एक्चुअल में उसमें एक टॉपिक आएगा हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या होता है, तो वहाँ पे आप अलग करके पढ़े है, हमें पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, बस आपको फार्मूले से मतलब है। स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल, इसका मतलब होता है विकृति। ठीक है, विकृति का मतलब होता है परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बढ़े वास्तविक लंबाई। मान लो एक कार है, यह लंबाई का है, इस पे वेट बांध करके लटका दिया जाए तो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हुआ, तो डेल्टा एल बाई एल, यही कहलाता है विकृति। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेस इंग्लिश में। और प्रतिबल का आता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, तो कोई एक कांस्टेंट आता है, इसको ई नाम दिया जाता है, इसी का क्या है? प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, और ई, और ये क्या है? स्ट्रेंथ। तो ई इक्वल टू पूरा में इधर आएगा तो बाद में हो जाएगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, यानी कि प्रतिबल बट्टे विकृति। इसका फार्मूला ये है। अब प्रतिबल को फार्मूला जो है, प्रतिबल जो है वो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी कि F/A
अब विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दो लेंथों का अनुपात है, इसका मीटर मीटर से मीटर कैंसिल आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, विकृति का कोई मात्रक नहीं है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर, इसका बल बटा क्षेत्रफल है ना, E = हम क्या कहें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब न्यूटन का हम लोग लिखे हैं, न्यूटन के क्या होता है, बिल्कुल रट लो, mLT पे -2, ठीक है? या बराबर एम निकाल लेना। देखो बल का मात्रक बिल्कुल रट लो, कार्य का मात्रक लो, त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक, छोटे छोटे जो मात्रक है बार बार यूज आएंगे। तो बल न्यूटन को क्या होता है, mLT पे -2, और ये क्या है, L स्क्वायर, L से क्या कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, m, ये एक है ऊपर जाएगा तो -1 और t पे पावर -2। कोई दिक्कत? तो ये आपका E का निकला, ठीक है? E प्रकाशिता का बीमा, तो ऐसे बीमा निकाला जाता है, बेसिक, ठीक है? अब इन बीमाओं की सहायता से हमको क्या करना रहता है, सूत्रों को स्थापित करना रहता है, ठीक है? इससे भी पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे कोई एक भौतिक राशि कुछ भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो एक समीकरण के माध्यम से भी क्या करते हैं, हम लोग बीमा निकालते हैं कांस्टेंट वैल्यू की, ठीक है? तो पहले उसको हम लोग एक पॉइंट में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये है, अभी तक समझ में आया जो भी, अरे जो बोला थोड़ा सा क्लियर हुआ? मात्रक से क्या लिखते हैं, बीमा लिखते हैं। हमको बीमा में 3 चीजों का बहुत जरूरी है, द्रव्यमान, ठीक है, लेंथ और टाइम, ठीक है? फिलहाल अभी यही 3 की बात करें, द्रव्यमान, लेंथ और टाइम। तीसरा एक आ जाता है टेम्परेचर करके, ठीक है? तो वो आगे चल के थीटा को डिनोट करेंगे, ठीक है? तो अभी वहां तक नहीं पहुंचे हम लोग। देखिए अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि जो बल है वो डिफाइन करता है ax² + bx + c, ठीक है? इतना न्यूटन। एक एक्सप्रेशन दे दिया गया, ठीक है, कि यदि जो बल है या जो है इतना न्यूटन है, ठीक है? F को ऐसे, F क्या है, F बल है तथा X विस्थापन है, तो A, B, C का मान, A, C का बीमा ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 1 नंबर में या 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना दिया जाता है कि अब हमको कांस्टेंट वैल्यू है ABC, इसका बीमा निकालना है। तो एक का जैसे बीमा निकालेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि आप 2 मिनट में निकाल के बताइएगा। चलो पहले हम क्या करते हैं, A का बीमा देखते हैं, ठीक है? तो जो प्लस है ना, बीमाओं को जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता, ठीक है? एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि पर निर्भरता दिखाई जाती है, ठीक है? तो जब A का बीमा लिखेंगे तो B और C से मतलब नहीं है, ठीक है? अगर BC गुणा में होता ना तब मतलब होता, प्लस या माइनस में है तो उससे मतलब नहीं, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, जब A का बात करेंगे तो ax² का बीमा सॉल्यूशन करते हैं तो बराबर F का बीमा, क्लियर है? ax² का बीमा बराबर F का बीमा, ठीक है? बाकी ये प्लस है उनको छोड़ देना, ठीक है? जब B की बात करेंगे तो A और C को छोड़ देंगे, जब C की बात करेंगे तो B और C को छोड़ देंगे, क्लियर है? तो अब जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे गुणा में है x², इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम A का बीमा लिखें, A का बीमा, हमको A का बीमा फाइनली चाहिए, तो F का बीमा बट्टे x² का बीमा हो गया। तो A का बीमा जो है, F का बीमा कितना है, mLT पे -2, बिल्कुल याद करो, mLT पे -2, X विस्थापन है तो मीटर न्यूटन होगा, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर है तो लेंथ में लेते हैं तो L स्क्वायर होगा। ये एक या से एक कैंसिल, तो हमारी ये क्या घात है, ऊपर जाएगा तो -1, mL पर -1 t पे -2, ये किसका बीमा है, A का बीमा, ठीक है? अब हम क्या बात करें, B का बीमा।
तो बी एक्स का बीमा बराबर एफ का बीमा, एफ का बीमा। तो बी का बीमा यहाँ पे एक्स गुणा में है, इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। तो एफ का बीमा बट्टे एक्स का बीमा। तो एफ का बीमा कितना है, एमएलटी पे -2, बल का बीमा बिल्कुल याद कर लेना, एमएलटी पे -2, और एक्स का बीमा एल, तो एक एल से एक एल कैंसिल, तो एम टी पे -2। ये किसका बीमा निकला, बी का बीमा। अब सी का बीमा बात करें, सी का बीमा बराबर एफ का बीमा, बल का बीमा। तो बल का बीमा क्या होता है, एमएलटी पे -2, यही आपका सी का बीमा हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन लगा लेंगे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोनों का, ठीक है। ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है। मतलब यहाँ का टेस्ट में ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे निकालेंगे आप, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसके साथ, इसको नोट करिए सब लोग। और अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है P बराबर, जहाँ P क्या है, दाब है, P बराबर AT² + BT + C√T न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट से पता चलता है क्या है, प्रेशर, ठीक है। तो ABC का बीमा ज्ञात कीजिए, जहाँ P क्या है, दाब है, और T क्या है, समय। इसको सॉल्व करिए पहले वाले सवाल की तरह बिल्कुल है, ठीक है। इतना आता है, पहले उसको देख के सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें P बराबर दिया है इतना, सबका अलग अलग बीमा निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, पिछले वाला पैटर्न पर है, एक्चुअल में लगेगा सब जैसे ही इस तरह से आएगा, लगेगा इसी तरह से। इसके बाद एक और सब होता है, थोड़ा फिर से अलग होगा। चलो तो देखो, तो हमको क्या निकालना है, ए का ना, हम क्या बोले थे, जो प्लस प्लस रहेगा उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो AT² है ना, AT² का बीमा पैटर्न याद करो, पिछले वाला इसे लगाए थे, AT² का बीमा। तो हम क्या लिखेंगे, P का बीमा, किसके बीमा बराबर होगा, P का बीमा। अच्छा बताइए, P का बीमा क्या होता है, P का बीमा बल बट्टा क्षेत्रफल होता है ना, M/P पे -2 और एरिया का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाता है। तो ML पे -1, T पे -2। दाब का बीमा इतना है, अब दाब का बीमा, इसका बीमा क्या होगा, ML पर -1, T पे -2। और यहाँ पे A का बीमा, ये स्क्वायर इधर है, गुणा है, इधर आ जाए तो किसमें होगा, भाग में। T² का बीमा कितना होगा, कैपिटल T²। कोई दिक्कत, T किसमें है, सेकेंड है, टाइम इसका मात्रा सेकेंड होता है, और सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल T। इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो क्या होगा, T²। अब ये ऊपर जाएगा तो T पे घात 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2, यानी कि ML पे -1, T पे -4, क्योंकि 2 ऊपर ऑलरेडी है और 2 एक और जुड़ गया, तो 2 2 4। A का बीमा निकल गया, यहाँ देखो दिक्कत। अब देखो B का बीमा देखते हैं, B के साथ कौन है, T। तो यहाँ पे लिखेंगे BT का बीमा बराबर किसके बीमा के बराबर होगा, अलग अलग बीमाओं के बराबर होगा वो, T का बीमा। तो P का बीमा हम निकाले हैं, ML पे -1, T पे -2, और यहाँ T क्या होगा, T का बीमा क्या होगा, T का बीमा अगर बात करें तो बट्टे स्मॉल T आएगा यहाँ से, स्मॉल T का बीमा। तो स्मॉल T का बीमा कितना होगा, ML पे -1, T पे -2 है, स्मॉल T का बीमा कैपिटल T। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बात है, इस पे ऊपर जाएगा तो -1, -2 ऑलरेडी है, तो -2 और -1 कितना हुआ, -3। तो यानी कि B का बीमा कितना है, B का बीमा बराबर ML पे -1, T पे -3 हो गया। अब इस पे बात करिए, C√T का बीमा। तो C√T का बीमा बराबर किसका बीमा, P का बीमा, उसी पे निर्भर कर रहा है सब।
तो यहाँ पे गुणा में है, इसको भाग में लाते हैं। सी का बीमा बराबर पी का बीमा बट्टे रूट टी का बीमा। तो इधर ध्यान देना, तो पी का बीमा कितना है, एम एल पे -1 टी पे -2, और स्मॉल टी का बीमा तो स्मॉल टी होगा तो कैपिटल टी होगा। इस पे पावर क्या है, रूट 1/2 है। रूट टी का मतलब होता है टी पे घात 1/2, ठीक है। और 1/2 का अगर ये सेकंड होता है, इसका बीमा लिखेंगे तो टी पे पावर कितना होगा, 1/2। तो अब 1/2 क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एम एल पे -1 और टी पे घात -2 है, और ऊपर जाएगा तो -1/2, और 2 दूना 4 1 5, हल करो इनको तो कितना आएगा, 2 दूना 4 -1/2 यानी कि -5/2। तो टी पे घात कितना आएगा, -5/2। यहाँ तो कोई दिक्कत। सी का बीमा भी क्या होगा, निकल गया। तो ये रूट में आएगा तो क्या होगा, 4 करके घबरा करके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो डी रूट का मतलब बस 1/2 होता है, क्लियर है। अब जैसे मान लो कि एक इस टाइप का सवाल है, नोट करना है, नोट करो जल्दी, नोट करो 2 मिनट। ये क्वेश्चन ये है कि त्वरण A बराबर ax + bx + c / d - x मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये त्वरण है, इसका मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो a b c d का बीमा ज्ञात कीजिए, जहां a किसमें त्वरण में है, x क्या है, दिशा है, ठीक है। अब हमको अलग अलग सबका बीमा निकालना है, तो हम ये एक काम करो, एक क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बीमा हो जाएगा। ये ax² + bx c / d - x, a का बीमा निकालना है, b का बीमा निकालना है, c का और d का। हम a और b को तो पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे, हमको c में और d में कंफ्यूजन आएगा। एक बात ध्यान रखना, जब c का बीमा लिखेंगे, ठीक है, तो d को हटाएंगे तो c / x का बीमा होगा, ठीक है। लेकिन जब d का बीमा लिखेंगे तो c का जो बीमा याद रहेगा उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग, जिसको आ रहा है सॉल्व करिए, मैं भी करता हूं। इधर हम क्या करें, ax² का बीमा, ax² का बीमा किसके बराबर होगा, a का बीमा। अलग अलग पैरी करेगा ना, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा ध्यान से देखिएगा। ax² का बीमा, a का बीमा, क्लियर है। अब देखो, या a का बीमा क्या होगा, a का बीमा बराबर स्मॉल a का बीमा, स्मॉल a तो भौतिक राशि है और वो कांस्टेंट है, यानी कि x² का बीमा। तो त्वरण का बीमा t पे -2, ठीक है, यानी कि a का बीमा t पे -2, और x का बीमा विस्थापन है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी l पे पावर। चलिए, ये तो l कैंसिल, तो l पे पावर -1, t पे पावर -2, ये हमारा निकल गया a का। अब आगे b का बीमा निकालिए, फिर देखते हैं c का बीमा कितना आता है। आगे c का बीमा रहेगा √t - 2, और d का बीमा आज मैथ तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पढ़े हम लोग, कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया है कि चलते जाना है लेकिन पहुंचना कहीं नहीं। सर उसको नहीं बताएंगे, उसका रिवीजन कराएंगे, लेकिन कुछ और भी बातें बताएंगे, बड़ा बढ़िया है। गणितीय आगमन का सिद्धांत है ना, कल मैं सोच रहा था, सवाल लगा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसकी सीरीज बन रही है, तो मेरे दिमाग में यही है, चलते जाना है लेकिन पहुंचना कहीं नहीं। चलो, बीमा, बीमा किसे कहते हैं, LIC में जो बैंक LIC वाले यार कुछ भी है, हमको तो नहीं पता, हमने ऐसे ही लग एग्जाम्पल। चलिए सॉल्व करते हैं। बी का बीमा, BX का बीमा बराबर क्या है, A का बीमा। तो B का बीमा
बी का बीमा यक्स इधर आएगा, ये यक्स इधर आएगा, ए का बीमा। अच्छा इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना, यक्स को यहाँ लिख दे रहा है, यक्स को यहाँ, अरे दो गुणा है ना, गुणा बराबर के इधर आएगा तो गुणा है, इधर आएगा तो एक्स का बीमा। तो बी का बीमा बराबर ए का बीमा कितना होगा, एल टी पे -2 और यक्स का बीमा मीटर है ना, यानी कि एल से एल कैंसिल, कितना आया टी पे पावर -2। तो बी का बीमा कितना निकला, बी का बीमा एल टी पे पावर -2 हो गया। तो दिक्कत तो ये लिख लिया। अब इधर देखो तो अब हम बात करते हैं सी का बीमा। सी का बीमा में थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना है। सी का बीमा में ये देखना है और डी का बीमा, क्योंकि आगे अगर बट्टे में करते हैं ना थोड़ा अलग होता, वही सेम पैटर्न को तो लगा लेते, अलग है थोड़ा सा, इसको बस ध्यान देना, इसलिए बार के टेस्ट में यही गड़बड़ होता है। इसमें देखते हैं जब भी हम लोग सी का बीमा लिखेंगे तो सी के नीचे यक्स है, लेकिन अगर है प्लस माइनस में है ना, हम क्या कहते हैं, अगर कोई भौतिक राशि जोड़ अथवा घटाना में है तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन सी के बट्टे यक्स है ना, बट्टे में है गुणा में है तो उसको साथ में रखेंगे, ठीक है। तो हम जब भी करेंगे तो सी बाई एक्स का बीमा बराबर ए का बीमा, क्लियर। यहाँ पे सी बाई एक्स का, अब यक्स यहाँ पे गुणा में है, इसमें इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ भाग में है तो यहाँ आएगा तो गुणा में होगा। तो सी का बीमा इधर आएगा तो गुणा में होगा, ए का बीमा गुणे एक्स का बीमा, क्लियर है। तो सी का बीमा यहाँ पे ए का बीमा कितना है, एल टी पे -2 और यक्स का बीमा यल, तो यहाँ पे यल पे 2 टी पे -2, ये सी का बीमा निकला। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे यक्स में कुछ घटेगा जुड़ेगा जो भी होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन सी के साथ नीचे बट्टे में तो रहेगा ना। अब देखो जब डी का बीमा निकालेंगे तो सी का बीमा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सी का बीमा लाके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब डी का बीमा लेके सी का बीमा यहाँ पे क्या करेंगे, ला के रखेंगे, क्लियर है। लेकिन यक्स वाले में क्या करेंगे, क्लियर है। अरे समझ पाए, हाँ। डी का बीमा यहाँ पे क्या करेंगे, सी बाई डी का बीमा बराबर ए का बीमा। तो सी का बीमा कितना है, यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर दें और ए का गुणा इसमें कर दें, तो यहाँ पे सी बाई ए यानी कि सी का बीमा बट्टे ए का बीमा बराबर डी का बीमा। तो डी का बीमा कितना आएगा, तो यहाँ पे सी का बीमा कितना निकाले, एल पे 2 टी पे -2 और ए का बीमा कितना होगा, एल टी पे -2, ये तो कैंसिल, एल से ए क्या कैंसिल, तो कितना आएगा, यानी कि डी का बीमा कितना है। इस साइड पे सवाल लग जाएगा, इस साइड पे सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत। तो बीमा से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। अभी भी सवाल, अभी तो इस टाइप के सवाल के कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन देता है हर बार एग्जाम में, चाहे वो क्वार्टरली का बना लो चाहे हाफ ईयरली का बना लो। एनुअल में थोड़ा पॉसिबिलिटी कम पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो भी डाल जाता है। एक बड़े नंबर का क्वेश्चन जब भी दिमाग में आता है और बीमा से संबंधित आता है तो एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आता है कि सूत्र स्थापित करा लिया जाए कि बीमा विधि से कैसे सूत्र स्थापित, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है, तरीका एक ही है, पैटर्न एक ही है, मतलब सॉल्व करने का। जो ध्वनि की चाल दी है वो माध्यम की प्रत्यास्थता ई घनत्व डी पर निर्भर करता है। कौन निर्भर कर रहा है, ये दोनों निर्भर कर रहे हैं किस पर, चाल पर। कह रहा है कि बीमी विधि से ध्वनि की चाल के लिए सूत्र बताइए, वो ध्वनि की चाल का सूत्र क्या है। तो हमको ध्वनि की चाल ये निर्भर कर रहा है और ये निर्भर कर रहा है, तरीका वही है। क्या लिखेंगे कि माना क्या है प्रत्यास्थता ध्वनि की
हाँ घन की चाल जो भी है वो प्रत्यास्थता ई की एक घात पर और घनत्व डी के बी घात पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को लिखिए, माना घन की चाल डी माध्यम की प्रत्यास्थता ई के एक घात पर तथा घनत्व डी के बी घात पर निर्भर करता। ठीक है, ये स्टेटमेंट सब सवाल जितना सूत्र प्रूव करने के लिए दे दे, भौतिक राशियां बस बदल सकती है लेकिन स्टेटमेंट लिखने का तरीका एक है। ठीक है, अब मान लो कह दिया कि कार्य जो है वो बल विस्थापन निर्भर कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि कार्य जो है वो बल की एक घात पर और विस्थापन यश के बी घात पर निर्भर करता है। तो स्टेटमेंट वही है, लिखने का तरीका क्या, भी डिपेंड कर रहा है किस पे, ई की एक घात पर और डी के बी घात पर, यानी कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पे घात a और d पे घात, ये लिख लोगे। इसके बाद ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा k e टू द पावर a और d पे पावर b, इस पे उसका नंबर 1। क्लियर है? इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखने का। तो दोनों ने बीमा कराया था अपना, करवा रहा है बीमा लिखने, बीमा कराया अपना, हमसे कह रहे बोले अपना बीमा करा लो, हम क्या भैया अपना जीना है, मारने के बाद क्या चलो बीमा लिखते हैं। विवेक क्या है, वे 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 बीमा क्या, विवेक का मात्रा क्या, मीटर पर सेकेंड, बीमा क्या एल टी पे -1। ये है प्रत्यास्थता का बीमा। हाँ, स्ट्रेस अपान क्या है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, या बाय ये स्ट्रेन का तो कोई बीमा नहीं होता है, तो m l t पे -2 बल का होगा, इसका l स्क्वायर होगा, l से कैंसिल होगा, यानी कि m l पे -1 t पे -2 ये होगा। अरे इससे पहले भी करवाए थे, तो ये स्ट्रेस, इसका बीमा क्या होगा, m l पर -1 और t पर -2, इसका पावर 1। और घनत्व का क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो m बट्टे l पे पावर 3, यानी कि m l पे पावर -3, तो m l पे पावर -3, इस पे पावर b हो जाएगा। ये बीमा तो देखो याद होना चाहिए, छोटे छोटे बीमा। अब पावर सबको लगा दो, सबके साथ पावर लगाते हैं, तो k यहाँ पे पावर k हो जाएगा, इसका पावर गुणा करो, l पे पावर -1, t पे पावर -2 है, इस पे यहाँ पे पावर b और l पे पावर -3, इधर आ जाओ। इस पे देखो तो यहाँ पे तो l t पे -1 रहेगा, l t पे -1। पावर को जरा देखते हैं, यहाँ पे पावर a है और कहीं m है इक्वेशन में, यहाँ पे है, तो यहाँ पे पावर यहाँ पे b है, तो m और m, यहाँ पे पावर a प्लस b, तो यहाँ पे पावर a प्लस b। इसमें किसी को कंफ्यूजन, अरे भाई x पे पावर a और पूरे x पे पावर b, तो घातों को जोड़ लेते हैं ना, यही ना है। यहाँ पे पावर a है, यहाँ पे पावर b है, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, a प्लस b, घातों को जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे पावर a, यहाँ पे पावर b, यहाँ पे पावर a प्लस b। अब यहाँ के बाद क्या लिखना है, l, तो l यहाँ पे देखो l है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही लिख देंगे, और l पे और नहीं है -3, यहाँ पे -3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब आ जाओ t, t पे पावर देखो यहाँ पे -2 है, तो -2 लिख देंगे, आगे कुछ नहीं है, हो गया। अब यहाँ पे m नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे पावर 0 कर सकते हैं क्या, यहाँ पे किसी भी चार राशि के ऊपर 0 रहेगा उसके पहले 1, यहाँ पे k, यहाँ पे पावर a प्लस b और l पे पावर -3b और t पे पावर माइनस, कोई दिक्कत। दोनों पक्षों के घातों की तुलना करते हैं, a b c का मान निकाल के हमको समीकरण में रखना है, तो दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, तो
तो a प्लस बी बराबर कितना है 0 और माइनस a माइनस 3b बराबर 1। यल पे पावर यहाँ पे 1 है ना, जो यल पे पावर है तो पावर पावर बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस 2a है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर a का मान निकला, a का मान यहाँ रखते हैं तो a का मान 1/2 है प्लस b बराबर 0, तो b का मान कितना है -1/2, तो 2 ही है ना। a का मान निकल गया 1/2, b का मान निकल गया -1/2। अब इसका मान कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, नीचे लिख दें, नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं a, b का मान समीकरण 1 में रखने पर बस अपना इक्वेशन आ गया है। ये k e पे पावर कितना है 1/2, e पे पावर है 1/2 और d पे पावर कितना है -1/2, तो यहाँ पे k e पे पावर 1/2 नीचे आएगा तो d पे पावर 1/2 हो जाएगा प्लस का। अब 1/2 का क्या मतलब है, उस पे रूट, अरे या पे रूट का मतलब क्या है, या पावर 1/2, तो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे आएगा v बराबर कितना आएगा k और ये रूट e बाई टी आएगा। लिख लेंगे जहाँ अगर k इक्वल टू 1, अगर चूंकि k इक्वल टू 1 रहे तो v बराबर कितना रहेगा e बाई टी। यही आपका समीकरण आता है ध्वनि की चाल के लिए, जब तटस्थता e रहेगा और घनत्व t रहेगा। क्लियर है, तो बीमी विधि से सूत्र ऐसा स्थापित हो जाएगा। अरे बोलो भाई, किसी को दिक्कत, एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है, इसको नोट करो। 5 नंबर का मैक्सिमम जितना नंबर बन जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है कल का है, इसको साल बोल लेते हैं, ठीक है। लिखा है कि जल का पृष्ठ